राधा राधा महाराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी वर्तमान में कैसे रहें, वर्तमान में होश को कैसे संभालें, क्योंकि हर कोई नाम, भविष्य की तैयारी कर रहा है। नाम, नाम वर्तमान में पकड़ो। राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य उज्जवल कर देगा, भूत को मिटा देगा। और वर्तमान में राधा नाम, इसलिए जीवन आनंदमय हो जाएगा। हर सेकंड वर्तमान, हर सेकंड में नाम। केवल नाम पकड़ो, अभी आगे बढ़ाता चला जाएगा। जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को वर्तमान में करते हुए नाम जप करो, देखो आगे निकल जाओगे। समझ पा रहे हो? बस पकड़ लो, सीधी बात है। ये तुम कई बार कह चुके हैं कि भूत भविष्य का चिंतन मत करो, वर्तमान में नाम का चिंतन करो, अपने कर्तव्य कर्म को करो, जो तत्काल प्राप्त सेवा है उसको करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी जैसे एक विद्यार्थी है, उसने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियरिंग बनूंगा, तो ये अब डॉक्टरी के लिए जो पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई कर, राधा नाम जप कर। राधा नाम तेरे प्रारब्ध को ढकेलेगा और पढ़ाई तेरी आगे को ढकेलेगा, दोनों काम बन जाएंगे। जो तेरे को परास्त करने वाले कर्म है उनको राधा नाम मिटाएगा, और तेरे को सफल करने का तेरा अभ्यास है डॉक्टरी का, वो आगे बढ़ो। डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो डिग्रियां चाहिए, जो हमें विद्या अध्ययन चाहिए, उस पर हम लगन लगाएं, नाम जप करते हुए तो हमारा काम बन जाएगा। समझ पाए? महाराज जी एक इसमें संशय और था। महाराज जी जैसे संसार में है अपन, तो व्यवहारिक चीजों को या वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमारा चिंतन होता है, गाड़ी होगा, बंगला होगा, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसको अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। केवल गाड़ी लक्ष्य रखोगे तो फिर बेईमानी भी आ जाएगी। गाड़ी लेनी है यदि भगवान दिलाना चाहेंगे तो। अब हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हमारे पास धन आया तो गाड़ी ले लिया, नहीं आया तो भगवान की इच्छा, ऐसे चलना चाहिए। बहुत सारे विज्ञजन हैं वो विद्यार्थियों को ऐसा सिखाते हैं कि अपना लक्ष्य इतना बड़ा रखो कि मेरे पास 5 गाड़ी होगा, 3 बंगले होगा, हर जगह जाएंगे वहां, फिर उस जब नहीं होगा, डिप्रेशन में पहुंच जाता। वही कह रहा हूं, फिर करेगा क्योंकि उसको इतने बड़ी चाहत का स्वरूप हो गया। ऐसा नहीं, तो ये सिद्धांत गलत है। नहीं, गलत सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत को सही करने का टेक्निक क्या है महाराज? हम उतना संकल्प करें कि हमारे देश की सेवा में कुछ हमारा जीवन जाए, परोपकार में जीवन जाए, और मैं भी सुखी रहूं। हे भगवान, आप इतना, जैसे कहा जाता, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतनी बड़ी वासना मत बना लो जो ना पूरी होने पर आप परेशान हो जाओ। कहते हैं, गांव में कहते हैं, उतना पैर पसारो जितनी लंबी चद्दर हो। तुम्हारी जितनी, हम स्कूटी से चलने की व्यवस्था नहीं हो, 5 गाड़ी की व्यवस्था सोचेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं पहुंच जाएंगे। तो उतना सोचो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोच रखनी है। अगर हमें कोई कामना करनी तो आप स्वतंत्र कर सकते हो, लेकिन उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो तो आप अच्छे रहोगे। अब आप देख लेना, राधा राधा राधा, तो उनको जैसा लगेगा वो पूरी कर देंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ना पूरी हो तो भगवान जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, पूरी हो जाए तो जय, और ना पूरी हो तो जय, तो आप परेशान नहीं होगे। और ये होना ही चाहिए। जब ऐसे लोग संकल्प कर लेते तो गेम खेलने लगते हैं। कल एक आया था वो, मतलब मरणासन की स्थिति में, दिमाग की, हार गया सब गेम में। और वो एक एक घाटा होते होते, उधार लेते लेते वैसी स्थिति में आ गया कि मरणासन में है। तो ऐसा मत बढ़ो, जल्दी ज्यादा जलने की कोशिश करोगे तो फ्यूज हो जाओगे। नहीं तो बहुत सावधानी से चले। महाराज जो विज्ञजन किसी एक का उदाहरण दे देते हैं, उसके चक्कर में महाराज वो 99 भी साथ में नहीं, तो वो एक ऐसा प्रारब्ध लेके आया था। हमें चाहिए कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोचे, और सबसे ज्यादा सोच रखे दूसरों को सुख देने की, तो हम महान बन जाएंगे। हम दूसरों से सुख भोगने की चाहत करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि हम कभी किसी भूखे को सहयोग कर सके, किसी बीमार को सहयोग कर सके, तो फिर हमारा प्रारब्ध बढ़ जाएगा, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे, और हम चाहेंगे वो काम हो जाएगा। अगर पुण्य नहीं है तो चाह से केवल पूर्ति होने वाली नहीं है। ये संसार है, सबकी चाहत ले पूर्ण होती है। जी। संजना जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मध्य मार्ग पर चल के निर्वाण को पाया जा सकता है क्या? अगर हाँ तो मध्य मार्ग, शायद आप ग्रस्त मार्ग को कह रहे हैं। मध्य मार्ग मतलब परिवार। हाँ, ग्रस्त मार्ग में चलकर परिवार को, क्योंकि हमारे आसपास सभी साधु संत जो चरम सीमा को रास्ता अपनाते हैं, अघोरी या सारा घर परिवार छोड़ देते हैं और निर्वाण पाने के लिए कभी घर को वापस नहीं आते। महाराज जी तो अपने जो ग्रस्त मार्ग पे हैं उसमें भी हम निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं? करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन सब में
परमात्म बुद्धि रख करके ही। अगर पति पुत्र परिवार में राग है, मोह है, काम है, तो दुर्गति को प्राप्त होगा। अगर भगवत बुद्धि है सब में और द्वंद्वों से मुक्त होकर के निरंतर भगवान नाम जप करते हुए और अपना लक्ष्य निर्वाण पद रख ले तो प्राप्त हो जाएगा। पर गृहस्थ में कठिनता इसलिए पड़ती कि इतनी आसक्ति होती है, इतनी समस्याएं होती हैं, इतने काम होते हैं, इतनी झंझटें होती है कि वो निर्वाण के लिए सोच ही नहीं सकता। देखो, घर त्याग दे, परिवार त्याग दे, शरीर से तो प्रेम है, तो शरीर से प्रेम होना भी निर्वाण में बाधक है। जब शरीर का राग भी त्याग दे, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मार्ग दोनों है भगवत प्राप्ति के, पर चलने का तरीका आता हो। जैसे अपने पति को भगवान का रूप मानकर, सास ससुर परिवार को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करें, नाम जप करें और अंदर से लक्ष्य रखें कि मुझे संसार में नहीं, मुझे भगवान में स्थित होना है, मुझे मोक्ष चाहना है, और खूब नाम जप करता जाए तो मुक्त हो जाएगा। कहीं राग नहीं होने पावे, कहीं आसक्ति नहीं होने पावे, कहीं कामना की चाह ना हो जाए पूर्ति की, तो निर्वाण पद। नहीं तो इतनी कामनाएं हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतनी आसक्तियां, इतनी भोग वासनाएं, इतना चकाचौंध माया का है कि भगवान चाहिए ही नहीं। भगवान मुझे मिले ऐसा कौन चाहता है? गृहस्थी में बहुत कठिन तो है, बहुत कठिन है। गृहस्थी में नहीं, विरक्ति में भी कठिन है। अब भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर भगवान कब चाहिए? अगर ठान ले तो गृहस्थ भी भगवान प्राप्त कर सकता है, ठान ले तो विरक्त भी भगवान प्राप्त कर सकता है। लेकिन गृहस्थी में आसक्ति बहुत तेजी से हो जाती है ना। बच्चा विरक्ति में उससे भी तेजी से होती है। गृहस्थी में तो है कि मेरे पास ये है, और विरक्ति में जब आसक्ति भागेगी तब, जब भोजन ना हो और भूख लगे तब, और भोजन की व्यवस्था है, भूख लगी तो धैर्य है कि यार अभी आधा घंटा में पा लेंगे हम। तो गृहस्थ में भूख लगती है तो भोजन है, बाबा जी में जब भूख लगती तो भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो वो क्या, जैसे विरक्ति मार्ग पर जब कोई साधक चलता है और नाम जप करता है, उस समय उसको जो काम वासना सताती है, भूख, सब सहना पड़ता है। हम भूख से उसी को ले रहे थे, हर इंद्रियों के भोग को। भगवान की तरफ रुचि भी कम हो जाती होगी। रुचि नहीं कम होती, पर आकर्षण जो माया का होता है तो वो परेशान होता है। रुचि तो उसकी भगवान में हुई तभी तो विरक्त हुआ है, पर बीच में जैसे कोई रोक दे, ऐसे वो कामना आकर उसको रोकती है तो परेशान होता है, वो विचलित होता है, रोता है भगवान से, तब धीरे धीरे क्रॉस करते हुए आगे जाता है। हिम्मत टूटती है इस नहीं नहीं, क्योंकि भगवान का बल होता है तो अखंड बल भगवान का, इसलिए हिम्मत नहीं टूटती। और अगर टूट जाए, निराशा आ जाए, हो ही नहीं सकती, टूट ही नहीं सकती। जो भगवान के भरोसे उसकी निराशा नहीं हो सकता। वो जब गिरेगा तो डबल उठेगा। हम एक बार बक्सर के मामा जी नाम के एक संत थे जो पधार गए, तो उनके पास गए तो यही बात हमने शास्त्रीय शब्दों में पूछी कि जो भगवान का शरणागत है वो अगर गिरता है तो क्या पुनः उठ सकता है? वो क्या उसको परेशानी नहीं होती? तो उनका भगवान का शरणागत का मतलब होता है खिलाड़ी के हाथ का बाल। जब खिलाड़ी अपने बाल को नीचे पटकता है तो नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए। नहीं मारता, ऐसे करके मारता है और लक्ष्य में पहुंच जाता। बहुत अच्छा लगा कि भगवान का शरणागत अगर कहीं झुकता भी है तो वो उस स्थिति से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि भगवान का है ना, वो ना निराश होगा, ना हताश होगा, ना टूटेगा, क्योंकि भगवान का शरणागत है। अपने लोग पूरा जीवन हो गए इन्हीं के मार्ग में, तो अगर गिरे भी हैं, लड़खड़ाए भी हैं, तो भगवान है ना, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें संभाल लेंगे, और संभाला पूरा जीवन निकाल करके वही तो लाए। तो गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति हो सकती, पर है बहुत कठिन। अगर ठीक से चले तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। कोई गंदा व्यसन न करे। कोई क्या कहना चाहते हो बंदा? महाराज जी, आपने एक बार बताया था जैसे शांति अवर्थ कालत्वम विषय मान्य शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, तो इसके साथ कुशलता से व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मतलब एक तो यहाँ इसमें बुद्धि लगेगी या फिर कुशलता से व्यवहार? नहीं, ये जितने सूत्र हैं व्यवहार में तो उतारने हैं हमको, आप ना समझे। पहला शांति, दूसरे के द्वारा निंदा अपमान तिरस्कार मारपीट करने पर भी हम उसका मंगल चाहें। व्यवहार में तो उतारा ना। व्यवहार में हमें कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो हम शांत होकर सह लिए
और उसका मंगल मनाए। अव्यर्थ कालत्वम, हमारा एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो हमें व्यवहार में इतनी प्रवीणता से उतरना है कि नाम जप हमारा न छूटने पावे, तभी तो सार्थक समय माना जाए। विरक्ति, संसार के किसी निषिद्ध भोगों से, गृहस्थ में निषिद्ध शब्द लगेगा और विरक्त में सब भोगों से लगेगा। निषिद्ध भोगों में मन न जाए, जैसे पराई माता बहन की तरफ, कोई नशा, पराये धन, ऐसे विरक्ति, आसक्ति नहीं, गंदे मार्गों में आसक्ति नहीं। मान शून्यता, दूसरे को व्यवहार में प्रणाम करो, दूसरे से प्रणाम करवाने की आदत मत रखो। आशा बंधा, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे। समुत्कंठा, नाम गाने, सदा रुचि, उत्साह सहित भगवान का नाम जपने में रुचि पैदा करो, बार बार नाम जप करो, रुचि हो जाएगी। आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान के चरित्रों के गायन करने में, सुनने में आसक्ति होनी चाहिए। प्रीति तद वसति स्थले, जहाँ हमारे प्रिय प्रभु प्रिया प्रीतम विराजमान है, वो वृंदावन धाम ब्रज 84 को, इससे प्रीति होनी चाहिए। क्यों नहीं, गृहस्थ नहीं कर सकता? बाबा पर जैसे व्यवसाय करते, बिजनेस करते, तो उसमें ना फायदा नुकसान हर चीज में व्यक्त, तो वो भी समर्पित करो, वो भी समर्पित करो ना प्रभु को। अच्छा ये दोष देखने पड़ते हैं कि सिलेक्ट करना पड़ता है ये? भाई देखो, जैसे टीचर है तो अपने शिष्य, अपने विद्यार्थियों के गुण दोष देखेगा तभी तो सुधार कर पाएगा। गुरु है तो अपने शिष्य के गुण दोष देखेगा, माता पिता गुण दोष देखेगा, व्यापारी वस्तु की उत्तमता लघुता देखेगा, तो ये सब भजन के अंतर्गत आ जाएगा। यदि बेईमानी ना करो, बेईमानी ना करो, ईमानदारी से अपना व्यापार करके उस समय को भगवान को समर्पित कर दो, और जितना बीच में समय मिले नाम जप करो तो बढ़िया हो जाएगा। निराशा तो लानी ही नहीं कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, समझ पाए ना जी। नारायण गुप्ता जी। श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या इस कलयुग में सोने के जेवर पहन सकते हैं? क्योंकि कलयुग की शुरुआत होने से पहले राजा परीक्षित, नहीं, वो अधर्म के द्वारा प्राप्त हुए सोने की, अधर्म के द्वारा प्राप्त हुए स्वर्ण को धारण करने से कलयुग आ जाता है। ऐसे स्वर्ण धारण करने से पवित्रता होती है। जैसे स्वर्ण के आभूषण धारण करे उससे शरीर पवित्र रहता है, वो बड़ा पवित्र माना गया, शुभ माना गया है। लेकिन बेईमानी के रुपया से सोना, अब वो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। कलयुग का वास है उस सोने पे जो अधर्म के द्वारा है, धर्मयुक्त धन पे नहीं, अधर्मयुक्त सोने पे। मीना त्रिवेदी जी, यूएसए से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, शायद ये प्रश्न में पूछना चाह रहे हैं कि साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध में क्या अंतर है? जो भगवत प्राप्त महापुरुष अवतार लेते हैं उन्हें नित्य सिद्ध कहते हैं, और जो साधना करके भगवान को प्राप्त होते हैं उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। जो सिद्ध महापुरुष अवतार लेते हैं वो नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, उनको साधन नहीं करना होता। लेकिन जो साधन से सिद्ध होते हैं उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। जैसे ललिता जी, विशाखा जी, ये नित्य सिद्ध सहचरी हैं, ये अवतार लेते हैं। स्वामी हरिराम व्यास जी के, स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु, ये नित्य सिद्ध परिकर है। और जैसे अपने लोग उनके चरणों का आश्रय लेकर फिर सहचरी भाव को प्राप्त होते हैं, ये साधन सिद्ध है। किसी भी सांप्रदायिक का आचार्य जो है कोई, हाँ, वो सब नित्य सिद्ध परिकर है। वो नित्य सिद्ध परिकर आते हैं और उनका आश्रय लेकर साधन सिद्ध होते हैं। महाराज जी, वो प्रभु की कृपा से या उनके आदेशात्मक प्रभु के आदेश से कि आप हमारे इस रस को जाकर भूतल के प्राणियों में विस्तार से पवाओ, तो वो आचार्य रूप में आते हैं। जैसे ललिता जी आई हरिदास जी के रूप में, विशाखा जी आई हरिराम व्यास जी के रूप में, हित सजनी जी आई हरिवंश महाप्रभु के रूप में। तो ये नित्य सिद्ध परिकर है। फिर उनकी चरण शरण का आश्रय लेकर साधन करते हुए वहां पहुंचे तो साधन सिद्ध परिकर माना जाता है। ये साधन सिद्ध हुआ और नित्य सिद्ध हुई। समझ गए आप? महाराज जी, साधन सिद्ध जो होते हैं महाराज जी, उनको नित्य सिद्ध महापुरुषों की कृपा, हाँ, नित्य सिद्ध महापुरुषों के आश्रय के बिना साधन सिद्ध हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका रहस्य तो वही जानते हैं ना। तो नित्य सिद्ध महापुरुषों की शरण में होकर साधन सिद्ध हुआ जाता है। उनकी कृपा में हमारे पामर जीवों को कोई फर्क पड़ता है कि साधन सिद्धि के शरण में जाए या जैसे हमें शरणागति होगी तो हम नित्य सिद्ध महापुरुषों की शरण में नहीं हो सकते, तो हम साधन सिद्ध महापुरुषों की शरण में होते हैं, तो वो पहुंचाते हमें नित्य सिद्ध महापुरुषों के शरण में, और वो पहुंचाते हैं लाडली लाल के शरण में। जैसे यहाँ कोई शरणागत होता है तो हरिवंश महाप्रभु की शरणागत होता है। हरिवंश महाप्रभु ने प्रिया प्रीतम की शरणागति के मंत्र बताए, वही तो हम बता रहे हैं। तो हमारा निमित्त बना, लेकिन आपके मुख्य गुरु तो हरिवंश चंद्र जो हुए ना, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिया हुआ मंत्र उपासना है। तो नित्य सिद्धि के शरण में तो हुए, और उसी उपासना से वो नित्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा।
जो नित्य प्रिया प्रीतम का सहचरी बपू है उसी को प्राप्त हो जाएगा, पर उसे कहा जाएगा साधन सिद्ध। और वो जो नित्य सेवा में लगी है अष्ट सहचरियां और वो सब उनकी अनुगामिनी, वो सब सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष है, उनको कोई साधन करने की जरूरत नहीं, उनको नित्य सिद्ध कहते हैं। अभिषेक कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हर समय खाते पीते चलते काम करते समय भी राधा नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ, तब भी मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, इससे कैसे उसे वो चिंता मत करो, जब तक पाप है तब तक कोई स्फुरणा होती रहेगी। जहाँ संपूर्ण पाप नष्ट हुए तो स्फुरणा बंद हो जाए, फिर शांत एकदम हृदय हो जाएगा। चलते रहो। पहले था कि राधा नाम नहीं था, केवल स्फुरणा ही स्फुरणा थी मन में, मन की बातें। अब ये कि राधा नाम है, साथ में स्फुरणा चल रही, कभी भूत की कभी भविष्य की, भूत में जो हो गया भविष्य में क्या होगा, कभी वर्तमान को लेकर इधर उधर बातें, कभी भोगों को लेकर, नाना प्रकार की बातें मन में भरी हुई तो वही निकलती हैं। जब वो पूरी डिलीट हो जाएंगी तो मन शांत हो जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करते रहो, उसकी तरफ देखो ही मत, वो सब कूड़ा करकट है वो निकल रहा है, ऐसा है। कुसुम लता जी सोनीपत से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं लगभग 3 वर्षों से आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। जीवन में बहुत बदलाव आया है। महाराज जी, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना, साथ ही अपना पुरुषार्थ भी करना, कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि बहुत मुश्किल होता है कि भगवान की मर्जी क्या है। ऐसे संभव जैसे भगवान ने कहा मेरे में मन लगा दो, अब संतों ने उसकी व्याख्या की कि भगवान में मन कैसे लगे, बोले नाम कीर्तन, नाम जप, भगवान की कथा कहना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भाव से परिवार की सेवा करना, दूसरों का उपकार करना, इससे मन भगवान में लग जाता है। अब हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं नाम जप का, नाम कीर्तन का, और हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। इससे हम भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान आप कृपा करो, आपकी कृपा से सफलता होगी। प्रयास हमारा है लेकिन कृपा आपकी, समझ रहे ना, प्रयत्न में कमी ना हो तो सफलता